वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 186 मानिक की जलन। दूसरी तरफ बजाज मेंशन की मानिक अवनी की बातें चल रही थी, जिसमें सभी लोग अवनी को एक बार वापस मेंशन में बुलाने की बात कर रही थी। मानिक की नानी अवनी से मिलना चाहती थी। माँ वापस अवनी से मिलना चाहती है और एक वह नालायक है जो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा, पल्लवी जी ने किचन में कहा। उनकी बात सुनकर उनके पास ही खड़ी मीरा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं रुद्र से कहती हूँ, वह मानिक से कह देगा। मीरा जी की बात सुनकर पल्लवी जी अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है और फिर खोए हुए कहा, अंडस्को माँ को अवनी पसंद तो आ गई ना? कहीं ऐसा तो नहीं अवनी माँ को पसंद आई हो इसलिए वह अवनी को यहाँ बुला रही हूँ। पल्लवी जी की बात सुनकर मीरा जी उनकी तरफ देखने लगी। एक तरफ जहाँ अवनी ऑफिस के रूम में बड़े आराम से सो रही थी, वहीं दूसरी तरफ मानिक के फोन पर एक कॉल आता है। मानिक देखता है, वह कॉल उसकी नानी माँ का था। मानिक कुछ सोचते हैं और कॉल पिक कर लेता है। हेलो, मानिक ने कॉल पर कहा। दूसरी तरफ से मानिक की नानी माँ के गुस्से भरी आवाज आती है, क्या तुम भूल गए हो मैं तुम्हारी नानी हूँ? भूलने से क्या ही होगा, आप फिर भी मेरी नानी माँ ही रहेगी ना? मानिक ने कहा, तुम मेरी आंखों के सामने आओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। बजाज कॉर्पोरेशन के सीईओ तुम लोगों के लिए हो, मेरे सामने नहीं, भूमि जी ने गुस्से में कहा। मानिक भूमि जी का गुस्सा काफी अच्छे से जानता था, वह हमेशा से ही ऐसी थी। मानिक बिल्कुल चुप रहा। मुझे नहीं पता तुम ये कैसे करोगे, पर आज रात को तुम मेरे साथ ही डिनर करने वाले हो और साथ में अवनी भी। ये कहकर भूमि जी ने तुरंत कॉल कट कर दिया, बिना मानिक की कोई भी बात सुने। मानिक ने गहरी सांस ली और फोन की तरफ देखते हुए कुछ सोचने लगा। वही युवान और उसके दोस्त अपनी क्लास में जाकर बैठ गए। वह सभी एक ही क्लास के स्टूडेंट थे। सब आपस में बातें करते हुए प्रोफेसर के आने का इंतजार कर रही थी कि तभी सबकी की नजर दरवाजे से अंदर आती हुई से सभी पर गई। जैसे ही साहिल ने सभी को देखा, वह तुरंत गुड मॉर्निंग बोलते हुए अपनी जगह से खड़ा हो गया। साहिल के ऐसा करते ही सभी लोगों ने अपनी गर्दन घुमाकर साहिल को देखने लगे। क्लास में बैठी सभी स्टूडेंट साहिल पर हंसने लगे। साहिल और मोही कंफ्यूज थे, सब लोग उन पर क्यों हंस रहे थे। वहीं जब समवी ने देखा कि वह सब लोग एक ही क्लास में है तो उसने अपने मन में कहा, लगता है अब हर दिन कॉलेज में नया कांड होगा। ये सोचते हुए सभी ने अपनी गर्दन ना में हिलाई और फिर फर्स्ट बेंच पर आकर बैठ गई, जहां एक लड़की पहले से ही बैठी थी जिसने अपनी आंखों पर चश्मा लगा रखा था। समवी को स्टूडेंट के साथ बैठते देखकर साहिल हैरान रह गया। मोही ने ये देखकर कहा, इसका मतलब है इसने हमसे झूठ बोला, ये प्रोफेसर नहीं है। हाँ, क्योंकि वह स्मार्ट है और तुम दोनों बेवकूफ। चिराग ने मुस्कुराते हुए समवी की तरफ देखते हुए कहा। साहिल और मोही को गुस्सा आ रहा था, वह समवी से बदला लेना चाहते थे। वह दोनों समवी के पास जाते, इससे पहले क्लास में प्रोफेसर आ गए। प्रोफेसर के सामने वह कुछ भी नहीं कर सकते थे, इसलिए सब लोग चुपचाप पढ़ने बैठ गए। इसे हम क्लास के बाद देख लेंगे, मोहिनी ने साहिल से कहा। साहिल ने अपने गर्दन हाँ में हिलाई। वहीं बैठा युवान अपनी आंखें छोटी कर समवी को ही देखे जा रहा था। इस समवी की बच्ची ने अगर यहाँ मुझसे पंगा लेने की कोशिश की तो इसके लिए मुझे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये सोचते हुए युवान भी अपनी बुक्स में ध्यान देने लगा। दूसरी तरफ अवनी की नींद जल्दी ही खुल गई। अभी दोपहर के लगभग 1 बजे रहे थे। अवनी अंगड़ाई लेते हुए रूम से बाहर आई। उसने देखा मानिक वह भी काम कर रहा था। अवनी दरवाजे के पास खड़े रहकर मानिक की तरफ देखने लगी। सच में यह आदमी कितना ज्यादा खूबसूरत था। इतने हैंडसम लड़के से तो कोई भी लड़की शादी कर ले। अगर मानिक के पास पैसे नहीं होते तब भी बहुत सारी लड़कियां मानिक पर मरने को तैयार थी। मानिक की नजर सिर्फ उसके लैपटॉप पर ही थी। अवनी मानिक को ही देख रही थी, तभी उसे मानिक की आवाज सुनाई दी, तुम चाहो तो मेरी गोद में बैठकर भी मुझे निहार सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बीवी। मानिक की बात सुनकर अवनी कुछ कहती कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। अवनी ने देखा, वह निक की फोटो थी।
निक की फोटो देखकर अवनी के होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। निक उस फोटो में बहुत क्यूट लग रहा था। सवेंस उसे नहला रहे थे। मानिक ने जब देखा अवनी फोन में कुछ देखकर इतनी ज्यादा खुश हो रही है तो उसकी भौहें तन गई। वह भी देखना चाहता था कि ऐसा क्या है फोन में जिसे देख अवनी इतना ज्यादा मुस्कुरा रही है। कहीं उस मोक्ष ने उसकी वार्निंग को हल्के में तो नहीं ले लिया। अवनी फोन में देख मुस्कुराते हुए जाकर सोफे पर बैठ गई। उसने मानिक को पूरी तरह से इग्नोर किया, जैसे मानिक वहां पर है ही नहीं। अभी तक तो कैसे मुस्कुराते हुए मुझे देखे जा रही थी और अब देखो पता नहीं किससे बातें करते हुए इतना मुस्कुरा रही है। मानिक को बहुत क्यूरोसिटी हो रही थी ये देखने के लिए कि अवनी फोन में कर क्या रही है। इसीलिए मानिक ने अपना गला साफ करते हुए कहा, तुम क्या कर रही हो? मानिक की आवाज सुनकर अवनी का ध्यान मानिक भर गया। उसने मुस्कुराते हुए फोन की तरफ देखकर मानिक से कहा, निक की फोटोज देख रही हूँ, वह कितना क्यूट है ना? कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है? जैसे ही मानिक ने निक का नाम सुना उसकी आंखें छोटी हो गई। क्या उसकी बीवी उस डॉगी को इतनी ज्यादा टेंशन देने लगी है? मानिक का बस चलता तो वह उस डॉगी को घर से बाहर फेंक देता, पर वह ऐसा कर नहीं सकता था। यह उसकी एक मजबूरी थी। मानिक कुछ और कहता है इससे पहले ही अपनी जगह से खड़ी हुई और उसने फिर मानिक की तरफ देखकर कहा, मैं घर जाती हूँ, मुझे निक के साथ खेलना है, वैसे भी मेरा काम यहाँ पूरा हो गया है। ये कहकर जैसे ही अवनी वहाँ से जाने को हुई कि मानिक ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। अवनी ने मानिक की तरफ देखा और फिर कंफ्यूजन में उससे पूछा, क्या हुआ? तुम अभी घर नहीं जा सकती? मानिक ने कहा, पर वह क्यों? अवनी ने पूछा, क्योंकि मैं कह रहा, मानिक ने रौब जमाते हुए कहा। उसे वैसे तो पता था उसका रौब अवनी के सामने नहीं चलने वाला, फिर भी उसने कोशिश की। मानिक की बात सुनकर अवनी ने उसे अपनी आंखें छोटी कर घूर कर देखा और फिर, और मुझे जाना है क्योंकि मैं कह रही हूँ तुम यहाँ से तब तक नहीं जा सकती जब तक मैं ना चाहूँ। अब एक अच्छी बीवी की तरह मेरी बात मानो। मानिक ने मुस्कुराते हुए अपनी पॉकेट के जेब में हाथ डाले हुए कहा। उसने फिर अपनी वॉच में टाइम देखा और फिर अवनी से कहा, अभी मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, एक बार वह मीटिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम साथ में चलेंगे। तब तक तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर करता हूँ। मानिक की बात सुनकर अवनी उसे ही घूरे जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था मानिक को प्रॉब्लम क्या है। मानिक ने बढ़कर अवनी के होठों पर छोटा सा किस किया और फिर उसके बालों को ठीक करते हुए कहा, अंडस को कोई भी शैतानी नहीं। ये कहते हुए मानिक केबिन से बाहर चला गया। वहीं अवनी को समझ नहीं आ रहा था मानिक उसे एक छोटी बच्ची की तरह ट्रीट क्यों कर रहा था। मुझे रोका ना पतिदेव, आपको तो मैं बताती हूँ क्या चीज है आपकी बीवी, अवनी ने कहा। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था मानिक उसे घर जाने से आखिर रोक क्यों रहा है। तभी केबिन में धैर्य आया। धैर्य ने अवनी की तरफ देखकर पूछा, मैम आप क्या खाना पसंद करेंगे? अवनी जो अपनी सोच में गुम थी उसने धैर्य की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए उससे पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो मानिक की मीटिंग कब तक चलने वाली है? अवनी की बात सुन धैर्य ने कहा, सर की मीटिंग 2-3 घंटों तक चलेगी। धैर्य की बात सुनकर अवनी के चेहरे पर चमक आ गई। वह आराम से यहाँ से जा सकती थी। अवनी ने धैर्य को खाना बताया जो वह खाना चाहती थी। उसके बाद धैर्य वहां से चला गया। धैर्य के जाने के 5 मिनट बाद ही अवनी केबिन से बाहर आई। उसकी नजर वही खड़े धैर्य और बॉडीगार्ड्स पर पड़ी। अवनी को बाहर आता देखकर धैर्य ने कहा, क्या हुआ मैम, आपको कुछ चाहिए? हाँ, मैं लीगल डिपार्टमेंट से अपना सामान लेकर आती हूँ, मुझे मिशा जी से एक केस भी डिस्कस करना था। तब तक तुम लंच रेडी करवाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। अवनी ने यह बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, फिर सीधी लिफ्ट की तरफ चली गई। अवनी की बात सुनकर धैर्य और बॉडीगार्ड्स वहीं खड़ी रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मानिक ने उन्हें अवनी को ऑफिस से बाहर न जाने देने के लिए कहा था, पर अवनी तो सिर्फ लीगल डिपार्टमेंट तक जा रही थी, इसीलिए धैर्य शांति से वहीं खड़ा रहा। लिफ्ट में आने के बाद अवनी ने गहरी सांस ली। उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई।
अवनी लीगल डिपार्टमेंट ना जाकर सीधे वहां से निकल गई। उसने अपने लिए कैब बुक की और विला की तरफ चली गई। कहीं देर तक अवनी को ना आता देखकर धैर्य खुद लीगल डिपार्टमेंट में गया। उसने देखा अवनी की डेस्क पर उसका सामान अभी भी पड़ा है। धैर्य ने मिशा जी से भी पूछा पर उनका कहना था अवनी वहां आई ही नहीं। लगता है मैम यहाँ से जा चुकी है, धैर्य ने खुद से ही कहा। उसने तुरंत कैमरा चेक किए तो अवनी बहुत पहले ही कंपनी से निकल चुकी थी। धैर्य बेचारा सोच रहा था जब मानिक को इस बारे में पता चलेगा तो पता नहीं वह क्या करेगा। मानिक अपनी मीटिंग में बिजी था। उसके हिसाब से तो अवनी अभी भी उसके केबिन में मौजूद थी। वहीं विला पहुंचकर अवनी निक के पास गई और उसके साथ खेलने लगी। निक के साथ खेलते हुए अवनी को कुछ याद आया। उसने निक के बालों को सहलाते हुए कहा, तुम्हें पता है मेरे खड़ूस पतिदेव मुझे यहाँ आने नहीं दे रहे थे। मुझे उनके साथ क्या करना चाहिए उनसे बदला लेने के लिए। ये कहते हुए अवनी मानिक से बदला लेने का तरीका सोचने लगी। वहीं निक मासूम नजरों से अवनी को देख रहा था। उसे तो अवनी की बात समझ नहीं आ रही थी। तभी अवनी के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने निक के गालों को खींचते हुए कहा, मेरे दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया आया है निक, अब देखो कैसे मैं पतिदेव को अपने वश में करती हूँ। ये कहते हुए अवनी तुरंत भागते हुए बेडरूम की तरफ चली गई। वहीं सोफे पर बैठा निक अवनी को जाते हुए देखता रह गया। That's enough for today guys। परिक्रमा करते दिल। Cha 187 It's too late tomato। मानिक अपनी मीटिंग में बिजी था। उसके हिसाब से तो अवनी अभी भी उसके केबिन में मौजूद थी। वहीं विला पहुंचकर अवनी निक के पास गई और उसके साथ खेलने लगी। निक के साथ खेलते हुए अवनी को कुछ याद आया। उसने निक के बालों को सहलाते हुए कहा, तुम्हें पता है मेरे खड़ूस पतिदेव मुझे यहाँ आने नहीं दे रहे थे। मुझे उनके साथ क्या करना चाहिए उनसे बदला लेने के लिए। ये कहते हुए अवनी मानिक से बदला लेने का तरीका सोचने लगी। वहीं निक मासूम नजरों से अवनी को देख रहा था। उसे तो अवनी की बात समझ नहीं आ रही थी। तभी अवनी के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने निक के गालों को खींचते हुए कहा, मेरे दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया आया है निक, अब देखो कैसे मैं पतिदेव को अपने वश में करती हूँ। ये कहते हुए अवनी तुरंत भागते हुए बेडरूम की तरफ चली गई। वहीं सोफे पर बैठा निक अवनी को जाते हुए देखता रह गया। मानिक जो अपनी मीटिंग रूम में था उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। मानिक के फोन की आवाज सुनकर सभी लोगों का ध्यान मानिक की तरफ चला गया। मानिक अपने फोन को मीटिंग के दौरान यूज नहीं करता था। मानिक ने अपनी फोन की तरफ ध्यान नहीं दिया और मीटिंग को कंटिन्यू करने के लिए कहा। मानिक की बात सुनकर सभी लोगों ने फिर से मीटिंग कंटिन्यू की। एक बार फिर मानिक के फोन में एक नोटिफिकेशन आया। ये देखकर मानिक ने इस बार अपने फोन को अपने हाथों में लिया ताकि वह से साइलेंट पर कर सके। जैसे ही मानिक ने फोन की स्क्रीन खोली वह बिल्कुल हैरान रह गया। उसने देखा अवनी ने उसे कुछ फोटोज से भेजी थी। मानिक ने जैसे ही उन फोटोज पर क्लिक किया तो वह डाउनलोड होने लगी। डाउनलोड होने के बाद फोटोज को देखते हुए मानिक की आंखें एकदम ठंडी हो गई। मानिक घूर घूर कर उन फोटोज को देखे जा रहा था जो अवनी ने भेजी थी। मानिक के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था यह वहां बैठे किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। मानिक कभी ऐसे अपने फोन को लेकर नहीं बैठता था, फिर आज उसके फोन में ऐसा भी क्या आ गया था जो मानिक उसे छोड़ ही नहीं रहा था। अवनी ने मानिक को कुछ फोटोज भेजी थी जिसमें अवनी ने अपना टॉप नहीं पहन रखा था, जिन्हें देखकर मानिक का दिल जोरों से धड़कने लगा था। मानिक ने अपनी टाई को थोड़ा ढीला किया क्योंकि उसकी बॉडी गर्म होने लगी। तभी उसके में एक मैसेज आया। उसने देखा वह अवनी का ही मैसेज था। पतिदेव मीटिंग कैसी चल रही है, आप मीटिंग में अच्छे से फोकस करना। इसके साथ अवनी ने एक लाफिंग इमोजी भी सेंड किया था। ये देखकर मानिक की आंखें छोटी हो गई। वह जानता था अवनी यह सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए किया था। उसने मौजूद सभी लोगों की तरफ देखते हुए कहा, मीटिंग इज ओवर। ये कहते हुए मानिक अपनी चेयर से खड़ा हुआ और तेज कदमों के साथ मीटिंग रूम से बाहर निकल गया।
मानिक को इस तरह मीटिंग कैंसिल करते देखा सभी लोग हैरान हो गई। सभी लोगों के दिमाग में बस एक ही सवाल था कि ऐसा क्या था उन नोटिफिकेशन में जो मानिक को मीटिंग कैंसिल करने पर मजबूर होना पड़ा। सबको यही लग रहा था कि जरूर कोई बड़ी इमरजेंसी हुई है, इसलिए मानिक इस तरह अपनी मीटिंग कैंसिल कर रहा है, वरना मानिक कभी मीटिंग कैंसिल नहीं किया करता था। मीटिंग रूम से बाहर आते ही मानिक को धैर्य मिला। धैर्य ने मानिक के साथ चलते हुए कहा, सर लेडी बॉस घर जा चुकी है, आई एम सॉरी, हम उन्हें रोक नहीं पाए। धैर्य ने गर्दन झुकाकर कहा। धैर्य की बात सुनकर मलिक ने कुछ नहीं कहा, उसने अपनी ठंडी आवाज में कहा, घर चलो। ये कहते हुए मानिक लिफ्ट के अंदर एंटर हुआ। धैर्य ने आगे बढ़कर तुरंत ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया और फिर मानिक धैर्य और सभी बॉडीगार्ड्स के साथ अपने विला के लिए निकल गया। मानिक को वह सभी फोटोज भेजने के बाद अवनी बहुत खुशी से वापस आकर सोफे पर बैठ गई। उसने अपने लिए पॉपकॉर्न बनवाए और फोन में रील देखते हुए खाने लगी। उसे अच्छे से पता था उन फोटोज को देखने के बाद मानिक अपनी मीटिंग पर फोकस नहीं कर पाएगा, और वो यही तो चाहती थी कि मानिक अपनी मीटिंग पर फोकस ना कर पाए। आज के बाद आप कभी मुझसे पंगा नहीं लेंगे, अवनी ने मुस्कुराते हुए खुद से ही कहा। अवनी को ऐसे खुद भी मुस्कुराता देखकर सवेंस्कर बटलर हैरान थे। निक सोने के लिए वहां से पहले ही जा चुका था। अवनी ने सोचा उसे आयशा से मिले बहुत वक्त हो गया है और आज वह फ्री भी है। मानिक को आने में अभी 3 घंटे थे। उसके आने से पहले ही अगर वह घर से निकल जाएगी तो वह मानिक के हाथों बच जाएगी, इसलिए उसने आयशा को मिलने का कहा और फिर उन दोनों ने मिलकर 1 घंटे बाद एक कैफे में मिलने का प्लान किया। आयशा से मिलने की खुशी आयशा से मिलने की खुशी अवनी के चेहरे पर दिखाई दे रही थी। अभी टाइम था, इसलिए अपनी अभी भी वही सोफे पर बैठकर अपने पॉपकॉर्न्स खत्म रही थी। अवनी को बिल्कुल अंदाजा तक नहीं था एक तूफान उसकी तरफ भाग चला रहा है। मानिक ने ड्राइवर को कार तेज चलाने को कहा। ऑफिस से उसके विला का रास्ता 20 मिनट का था, पर मानिक ने वह 10 मिनट में ही तय किया और फिर कार से बाहर निकल विला अंदर के अंदर गया। धैर्य बेचारा हैरान था, मानिक इतनी जल्दी घर कैसे आ गया। वह धीरे धीरे मानिक के पीछे चल रहा था। अवनी जो आराम से बैठकर पॉपकॉर्न खा रही थी, उसने जैसे ही किसी के अंदर आने की आहट सुनी, उसने अपना चेहरा ऊपर कर सामने की तरफ देखा। सामने मानिक उसी की तरफ आ रहा था। मानिक को देखकर अवनी मानो अपनी जगह पर ही जम गई। मानिक यहाँ क्या कर रहा है? अवनी ने हैरानी में खुद से ही कहा। उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट भी दिखने लगी। वह कुछ सोचती समझती इससे पहले ही मानिक ने उसके पास आकर तुरंत उसे अपने गोद में उठा लिया। ये देखकर अवनी ने तुरंत अपने हाथों को मानिक की गर्दन के चारों तरफ लपेट लिया। वहीं धैर्य को लगा शायद मानिक अवनी को पनिशमेंट देखा, क्योंकि वो उसकी परमिशन के बिना ही ऐसे ऑफिस से आ गई। आपकी तो मीटिंग थी ना, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अवनी ने हैरानी में मानिक से कहा, जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। अवनी की बात सुनकर मानिक ने एक डेविल मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और फिर कहा, मीटिंग तुम्हारी वजह से कैंसिल करनी पड़ी। तुम्हें मेरी जरूरत थी और अगर मैं तुम्हारी जरूरत पूरा नहीं कर पाया तो मैं कैसा पति, इसलिए मैं यहाँ गया। ये कहकर मानिक अवनी को लेकर सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने लगा। ये देख अवनी को समझ आ गया मानिक क्या करने वाला है। उसने तुरंत मानिक को रोकते हुए कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया, नहीं मुझे किसी चीज की जरूरत है, आप मुझे नीचे उतारिए। वह मानिक के गोद में झटपट आने लगी थी, पर मानिक की बाहें बहुत मजबूत थी। उसने अवनी को कसकर पकड़ रखा था। मानिक अपने रूम में गया। वहीं धैर्य ये सब देखकर हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था मानिक के कहने का मतलब क्या था। धैर्य इतना तो समझ गया, मानिक अवनी पर गुस्सा करने के लिए घर नहीं आया है। वही बटलर और सर्वेंट्स ये देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगे। उन सब के चेहरे पर स्माइल थी। वह अच्छे से जानते थे मानिक अवनी को लेकर क्यों गया है।
रूम में आने के बाद मानिक ने अपने पैरों से रूम का दरवाजा बंद किया, फिर अवनी की तरफ देखते हुए कहा, बीवी तुम कुछ ज्यादा ही नॉटी हो रही हो, तुम्हें अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। ये कहते हुए मानिक ने मुस्कुराते हुए अवनी को बेड पर लेटा दिया और तुरंत खुद उसके ऊपर आ गया। उसने अवनी को हिलने का एक मौका तक नहीं दिया। मानिक अवनी बहुत करीब थे, उन दोनों की ही दिल की धड़कनें काफी तेज धड़क रही थी। अवनी के चेहरे पर घबराहट मानिक बहुत अच्छे से देख सकता था। मानिक ने अपने होठों को अवनी की गर्दन पर रखा और उसे किस करने लगा। अवनी ने तुरंत बेडशीट को अपने हाथों से जकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। मानिक ने किस करते हुए अवनी की नेक पर बाइट किया, जिससे अवनी की मुंह से आह निकल गई, जिसे सुनकर मानिक और एक्साइटेड हो गया। मानिक ने अवनी के कान के पास जाकर अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा, अंडस को लगता है मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहा हूँ बीवी, पर अब तुम्हें कभी वह फोटोज भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहते हुए मानिक अवनी के नेक से होते हुए उसके चेहरे पर किस करने लगा। अवनी ने अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए कहा, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं बस आपको परेशान करना चाहती थी। अवनी ने कैसे जैसे ये कहा, पर मानिक कहाँ उसकी बात सुनने वाला था। मानिक ने अवनी के होठों अपने होठों की कैद में ले लिया। वो काफी वाइल्डली अवनी को किस कर रहा था। किस करते हुए उसने अपना कंट्रोल खो अवनी के होठों पर हल्के से बाइट भी कर लिया। दर्द के एहसास से अवनी ने अपने हाथों को मानिक के कंधे पर रखा और अपने नाखूनों से मानिक के कंधे पर खरोंचने लगी। अवनी को किस करते हुए ही मानिक ने अपने शूज निकाले। मानिक अवनी से थोड़ा दूर हुआ। इसी बात का फायदा लेकर अवनी तुरंत पलट गई। मानिक की तरफ अब अवनी की पीठ थी। अवनी खुद को शांत करते हुए गहरी गहरी सांस ले रही थी कि तभी उसे एहसास हुआ मानिक अपने दांतों से उसके द्रास की जीभ सा खोल रहा है। मानिक ने द्रास की जीभ धीरे धीरे खोली और फिर अपनी होठों को अवनी की पीठ पर अपने होंठ रख उसे वहां पैशनेटली किस करने लगा। वो हर जगह किस किए जा रहा था। किस करते हुए मानिक ने अवनी की द्रास को निकाल बाहर फेंक दी और फिर अपने कपड़े भी खुद से अलग कर दिए। अवनी ने मानिक के चेहरे की तरफ देखा और फिर एक बार उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे आयशा से मिलने जाना है। अवनी की बात सुनकर मानिक ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ा और उन्हें बेड पर दबाते हुए कहा, इट्स टू लेट टोमेटो, नाउ आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, दैट्स इनफ फॉर टुडे। 188 अनटाइटल्ड। मानिक ने द्रास की जीभ धीरे धीरे खोली और फिर अपनी होठों को अवनी की पीठ पर अपने होंठ रख उसे वहां पैशनेटली किस करने लगा। वो हर जगह किस किए जा रहा था। किस करते हुए मानिक ने अवनी की द्रास को निकाल बाहर फेंक दी और फिर अपने कपड़े भी खुद से अलग कर दिए। अवनी ने मानिक के चेहरे की तरफ देखा और फिर एक बार उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे आयशा से मिलने जाना है। अवनी की बात सुनकर मानिक ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ा और उन्हें बेड पर दबाते हुए कहा, इट्स टू लेट टोमेटो, नाउ आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। अवनी को किस करते हुए ही मानिक ने अपने शूज निकाले। मानिक अवनी से थोड़ा दूर हुआ। इसी बात का फायदा लेकर अवनी तुरंत पलट गई। मानिक की तरफ अब अवनी की पीठ थी। अवनी खुद को शांत करते हुए गहरी गहरी सांस ले रही थी कि तभी उसे एहसास हुआ मानिक अपने दांतों से उसके द्रास कैसे खोल रहा है। मानिक ने द्रास की जीभ धीरे धीरे खोली और फिर अपनी होठों को अवनी की पीठ पर अपने होंठ रख उसे वहां पैशनेटली किस करने लगा। वो हर जगह किस किए जा रहा था। किस करते हुए मानिक ने अवनी की द्रास को निकाल बाहर फेंक दी और फिर अपने कपड़े भी खुद से अलग कर दिए। अवनी ने मानिक के चेहरे की तरफ देखा और फिर एक बार उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे आयशा से मिलने जाना है। अवनी की बात सुनकर मानिक ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ा और उन्हें बेड पर दबाते हुए कहा, इट्स टू लेट टोमेटो, नाउ आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। ये कहते हुए मानिक अवनी पर बरस पड़ा। वह अवनी को बहुत पैशन के साथ किस कर रहा था। वह अपनी जीभ से उन्हें उसकी पूरी बॉडी को लीक कर रहा था, जिससे अवनी लगातार आह भर रही थी, जिससे मानिक और भी ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहा था। मानिक ने अवनी की कलाई को पकड़ उन पर किस करते हुए अवनी की तरफ देख कहा, यू आर ओनली माइन।
मानिक की बात सुनकर अवनी के पेट में हजारों तितलियां उड़ने लगी। उसके गालों पर जहां शर्म की लाली थी वहीं उसके दिमाग उससे कह रहा था, शर्मा क्या रही है अवनी, तू भी तो मानिक से प्यार करती है ना। मानिक की बात सुनकर अपनी इतनी खुश हो गई थी, उसने मानिक के कंधे पर अपने हाथ रखे और खुद आगे मानिक को किस करने लगी। ये देख मानिक ने अवनी को अपने ऊपर कर लिया। किस करते हुए अवनी मानिक के होठों को बाइट कर रही थी। अवनी की आंखें क्लोज थी। अवनी को खुद से आगे बढ़ते देखकर मानिक एक्साइटेड हो गया। अवनी ने मनी के लिप्स को छोड़ा और उसके गर्दन पर आ गई। अवनी मानिक के गर्दन पर किस कर रही थी, तभी मानिक ने अवनी के सीने को जोर से प्रेस कर दिया, जिससे अवनी ने दर्द के कारण मानिक के गर्दन पर अपने दांत कर खड़ा दिए। अवनी के बाइट करने से मानिक ने अपनी आंखें बंद की। उसे हल्का सा दर्द महसूस हुआ, पर वह दर्द काफी प्यारा था। अवनी अपनी चेहरा ऊपर कर मानिक को घूरते हुए कहा, आराम से भी तो हो सकता है। मानिक ने हल्के से अवनी के होठों को अपने होठों से टच कर कहा, आई लव टू डू वाइल्ड। मानिक की बात सुनकर अवनी कुछ कहती उससे पहले ही मानिक ने अवनी को अपने नीचे लिया और कहा, लव मेकिंग के वक्त ज्यादा बात नहीं करते। ये कहते हुए मानिक अवनी की कॉलर बोन पर किस करने लगा। उसके बाद जैसे ही मानिक अवनी के सीने की तरफ आया, उसने मुस्कुराते हुए अवनी की तरफ देखकर कहा, मुझे लगता है तुम्हें रूम में ऊपर कुछ भी नहीं पहनना चाहिए। मानिक की बात सुनकर अवनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। मानिक उस फोटो की वजह से परेशान कर रहा था, यह अवनी भी समझ रही थी। बेचारी अवनी हमें कुछ बोल तक नहीं पा रही थी, उसके मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। तभी मानिक ने अवनी की तरफ देखा और कहा, इट विल बी हार्ड टुडे। ये कहते हुए मानिक ने अपनी दोनों हाथ अवनी के सीने पर रखे और फिर एक फोर्स के साथ अवनी के अंदर इंटर हो गया। अवनी के मुंह से जोरदार चीख निकल गई। मानिक ने बहुत कोशिश की, जिस वजह से अवनी को काफी दर्द महसूस हुआ। अवनी की आंखें भी नम हो गई। ये देख मानिक ने आगे बढ़ अवनी के लिप्स पर अपने लिप्स रखे और उसे सॉफ्टली किस करने लगा। किस करने के साथ साथ मानिक अवनी के सीने को धीरे धीरे दबाए जा रहा था। अवनी को भी अब बहुत मजा आ रहा था, वह मानिक का पूरा साथ देने लगी। वह दोनों ही दूसरे में पूरे खो गए। मानिक आज अवनी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था, ये बात अवनी भी जानती थी। थोड़ी देर बाद मानिक ने अवनी को अपने ऊपर किया और अपना काम जारी रखा। मानिक ने आज अवनी को काफी सारी लव बाइट्स दी थी, जो अवनी की बॉडी पर साफ देखी जा सकती थी। अवनी मानिक का पैशन देखकर इतना तो समझ गई कि इन सब की बाद वह तो चलने की हालत में भी नहीं रहेगी। मानिक कुछ ज्यादा ही फास्ट कर रहा था, जिससे एक पल के लिए तो उनका बेड भी हिलने लगा। मानिक क्या? अवनी ने अपनी आंखें बंद किए मदहोशी से कहा, दैट्स इनफ फॉर टुडे गाइस। परिक्रमा करते दिल 189 यू आर ओनली माइन। मानिक ने ड्रास की जीप धीरे धीरे खोली और फिर अपनी होठों को अवनी की पीठ पर अपने होंठ रख उसे वहां पैशनेटली किस करने लगा। वो हर जगह किस किए जा रहा था। किस करते हुए मानिक ने अवनी की ड्रास को निकाल बाहर फेंक दी और फिर अपने कपड़े भी खुद से अलग कर दिए। अवनी ने मानिक के चेहरे की तरफ देखा और फिर एक बार उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे आयशा से मिलने जाना है। अवनी की बात सुनकर मानिक ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ा और उन्हें बेड पर दबाते हुए कहा, इट्स टू लेट टोमेटो, नाउ आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। अवनी को किस करते हुए ही मानिक ने अपने शूज निकाले। मानिक अवनी से थोड़ा दूर हुआ। इसी बात का फायदा लेकर अवनी तुरंत पलट गई। मानिक की तरफ अब अवनी की पीठ थी। अवनी खुद को शांत करते हुए गहरी गहरी सांस ले रही थी कि तभी उसे एहसास हुआ मानिक अपने दांतों से 190 बदला। मानिक ने आज अवनी को काफी सारी लव बाइट्स दिए, जो अवनी की बॉडी पर साफ देखे जा सकते थे। मानिक अवनी के लिप्स को ऐसे किस कर रहा था जैसे उन्हें का रहा है। अवनी मानिक का पैशन देखकर इतना तो समझ गई कि इन सब की बाद वह चलने की हालत में भी नहीं रहेगी। मानिक कुछ ज्यादा ही फास्ट और वाइल्ड हो रहा था, जिससे एक पल के लिए तो उनका बेड भी हिलने लगा।
मानिक क्या? अवनी ने अपनी आंखें बंद किए मदहोशी से कहा। गलती तुम्हारी है, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। मानिक ने तेज सांस लेते हुए कहा। अवनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो दोनों एक दूसरे में खो गए थे। 3 घंटे बाद अवनी के बहुत बार बोलने पर जाकर मानिक ने उसे छोड़ा। क्लासेस खत्म होने के बाद समवी कॉलेज गेट के पास आई। तभी उसकी नजर युवान और उसके दोस्तों पर पड़ी, जो वही कार के पास खड़े शायद उसी का इंतजार कर रहे थे। समवी ने देखा वह लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह उनका शिकार हो। ये देख समवी ने अपने मन में कहा, कॉलेज के पहले दिन ही इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा, वरना तो मेरे सर पर चढ़ नाचेंगे। तो मिस प्रोफेसर, तुम्हें क्या लगता है हमसे झूठ बोलकर तुम बच जाओगी? तुम्हें तो ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। मोही ने समवी के पास आकर उसके बालों को छेड़ते हुए कहा। समवी ने गुस्से भरी नजरों से मोही की तरफ देखा। ये देख मोही ने डरने का नाटक करते हुए कहा, OMG, तुम्हारे ऐसे देखने से तो मैं डर गई। कहीं तुम मुझे खा ना जाओ। क्या तुम हमारी प्रिंसिपल से कंप्लेंट करोगी? मोही की बात सुनकर समवी ने अपनी नजरें उससे फेर ली। तभी साहिल आगे आया और उसने समवी का हाथ पकड़ उसके चेहरे की तरफ देखकर कहा, चलो अब वही करो जो मैंने तुम्हें सुबह करने को बोला था। साहिल की बात सुनकर समवी ने एक नजर साहिल की तरफ देखा और फिर उसके गालों पर जन्नातेदार थप्पड़ लगाते हुए मुस्कुरा कर कहा, ये लो आपकी किस। समवी के इस तरह करने से साहिल ने तुरंत समवी का हाथ छोड़ दिया और अपने गालों पर हाथ रख समवी की तरफ हैरत से देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था समवी ने उसे थप्पड़ मारा है। साहिल को इस तरह थप्पड़ पड़ते देखकर चिराग की हंसी छूट गई। वह साहिल और समवी की तरफ देखकर हंसने लगा। वही ये देख युवान ने गुस्से में आगे आकर कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई समवी, मेरे दोस्त को थप्पड़ मारने की? युवान की बात सुनकर समवी ने आगे बढ़कर युवान की कॉलर पकड़ ली। कॉलेज के सारे स्टूडेंट वहां आसपास इकट्ठा होने लगे थे। समवी ने युवान की तरफ देखा और एक डेविल स्माइल के साथ कहा, तुम तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हो ना मुझे कि मैं कैसी हूँ। फिर भी मुझसे पंगा लेने से पहले तुमने अपने दोस्तों को कुछ बताया नहीं मेरे बारे में। ये कहने के बाद समवी ने युवान के कॉलर को ठीक किया और फिर मोहित और चिराग की तरफ देखकर कहा, तुम्हारे इस दोस्त से एक बार मेरे बारे में जरूर पूछ लेना। ये कहकर जैसे ही समवी वहां से जाने लगी युवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये देख समवी ने अपना चेहरा पीछे कर युवान की तरफ देखा और फिर एक नजर अपने और युवान के हाथ को देख कहा, अगर तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो जो थप्पड़ मैंने तुम्हें स्कूल टाइम में मारा था वह आज यहाँ वापस भी मार सकती हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं बदली हूँ। ये कहते हुए समवी की आंखें काफी खतरनाक हो गई थी, जिसे देखकर युवान फौरन समवी का हाथ छोड़ दिया। उसे आज भी वह थप्पड़ याद था जो समवी ने उसे स्कूल टाइम में मारा था। पूरी स्कूल उन दोनों को ही उस वक्त देख रही थी और आज भी ठीक वैसा ही सीन था। कॉलेज के सारे स्टूडेंट वहां इकट्ठा हो चुके थे। युवान का ग्रुप कॉलेज में बहुत फेमस था और उनकी काफी इज्जत भी थी। वही समवी की बातें सुनकर चिराग, मोही और साहिल तीनों हैरान थे। मोही और साहिल तो ये सुनकर हैरान रह गए कि समवी ने युवान को भी थप्पड़ मारा था। समवी फिर वहां से चली गई। उसने एक बार भी किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। सभी के जाने के बाद साहिल ने अपने गालों को सहलाते हुए कहा, जब ये तुझे थप्पड़ मार सकती है तो मैं कौन सी तोप हूँ? वो ये काम मेरे साथ भी कर सकती है। साहिल की बात सुनकर चिराग ने हंसते हुए कहा, लगता है ये तुम सबको सही कर देगी। मोही ने गुस्से में चिराग को घूरा और कहा, तुम हमारी साइड हो या उसकी?
मैं तो किसी की साइड नहीं हूँ, चिराग ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। मोही ने फिर युवान की तरफ देखकर पूछा, क्या तुम उस लड़की को जानते हो? तुमने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? मोही की बात सुनकर युवान ने बेफिक्री से कहा, हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, बस क्लासमेट थे और कुछ भी नहीं। ये सुनकर साहिल ने युवान के चेहरे की तरफ देखकर पूछा, क्या सच में उसने तुम्हें थप्पड़ मारा था? ये कहते हुए साहिल के होठों पर मुस्कान थी। साहिल की बात सुनकर युवान ने उसकी तरफ घूरकर देखा और फिर खींचते हुए कहा, ऐसा हो सकता है क्या? कोई युवान को थप्पड़ मार सके और वह भी ये छिपकली? बिल्कुल भी नहीं, ये बस झूठ बोल रही थी। उसकी बातों से लगा तो नहीं रहा था कि वो झूठ बोल रही थी, चिराग ने कहा। चिराग की बात सुनकर युवान ने उसे घूर कर देखा। चिराग मुस्कुराते हुए चुप हो गया। इसने हमारे कॉलेज में हमसे ही पंगा ले लिया है, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। मोही ने अपने हाथों को फोल्ड करके कहा। मोही की बात सुनकर साहिल ने घूर कर उसे एक नजर देख कहा, देखो अगली बार मैं थप्पड़ नहीं खाने वाला हूँ। अब कोई तुम्हें में थप्पड़ नहीं मरेगा, अब हम उससे इस थप्पड़ का बदला लेंगे, मोही ने कहा। मोही की बात सुनकर चिराग ने अपनी गर्दन हाँ में दिला दी। वहीं चिराग जो कब से युवान को ही देखे जा रहा था, उसने मोही से कहा, तुम्हें एक बार युवान से भी पूछ लेना चाहिए, क्या वो तुम्हारे साथ है या नहीं। चिराग की बात सुनकर मोही ने युवान की तरफ देखा जो वहीं खड़ा कुछ सोच रहा था। युवान तुम भी हमारे साथ हो ना उसे लड़की से बदला लेने के लिए, मोही ने पूछा। युवान ने कोई जवाब नहीं दिया। मोही ने युवान वहां खड़ा कुछ सोच रहा था। मोही ने उसके पास तक जाकर उसे हिलाते हुए कहा, युवान तुम हमारे साथ हो ना? किस बारे में? युवान ने असमंजस में पूछा। युवान की बात सुनकर जहां चिराग के होठों पर मुस्कान आ गई, वहीं मोही के चेहरे पर झुनझुनाहट। तुम उस मिस प्रोफेसर से बदला लेने में हमारा साथ दोगे या नहीं? मोही ने एक बार फिर गुस्से में पूछा। मोही की बात सुनकर युवान चुप ही रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। ये देख मोही ने शक करते हुए पूछा, क्या सच में चिराग सच कह रहा है, तुम हमारा साथ नहीं दोगे? मोही की बात सुनकर युवान ने अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए कहा, नहीं मैं तो बस कुछ और सोच रहा था, मैं तुम लोगों के साथ हूँ और हम सब मिलकर उस मिस से बदला लेंगे, बहुत मजा आएगा। चिराग युवान की तरफ देखते हुए बस मुस्कुराए जा रहा था। वो काफी अच्छे से समझ रहा युवान जो कह रहा था। दूसरी तरफ अवनी की जब नींद खुली तब अंधेरा हो चुका था। अवनी अंगड़ाई लेती हुई बेड पर खड़ी हुई, उसकी पूरी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था। अवनी बेड की सहारे टेक लगाकर बैठ गई। उसे अब मानिक पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अवनी ने अपने मन में कहा, तुझे भी क्या जरूरत थी अपनी इस तरह मानिक को परेशान करने की। तभी अवनी की नजर अपनी साइड में गई जहां कल रात मानिक सोया था, पर वह इस वक्त कहां मौजूद नहीं था। ये देख अवनी ने इधर उधर देखा। अवनी को लगा हो सकता है मानिक बाथरूम में होगा। तभी अवनी का ध्यान बालकनी की तरफ गया जहां से मानिक रूम में आ रहा था। मानिक ने केवल नीचे पेंट पहन रखी थी, उसके ऊपर बॉडी पूरी नेकेड थी, जिस पर अवनी के लिए लव फाइट्स और उसके नाखून से दी गई खरोंचें साफ देखी जा सकती थी। मानिक रूम में आया, उसके हाथ में एक फोन था जिसे देखा अवनी ने समझ गई जरूर मानिक किसी से कॉल पर बात कर रहा था। मुझे तो लगा था तुम्हें उठने में टाइम लगेगा, शायद मैंने तुम्हें जल्दी छोड़ दिया, मानिक ने अवनी के पास आकर कहा। मानिक की बात सुनकर अवनी आंखें छोटी कर कहा, आप क्या चाहते हैं वह हर वक्त बेड पर ही रहूं? अवनी की बात सुनकर मानिक अवनी के पास बैठकर कुछ सोचने लगा। मानिक के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई सीरियस बात के बारे में सोच रहा हो। ये देख अवनी ने कहा, अंडस को क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? यही कि तुम हमेशा बेड पर भी कितनी अच्छी लगोगी, क्यों ना हम 1 महीने के लिए इसे ट्राई करें? हम उस
1 महीने रूम से बाहर नहीं जाएंगे। मानिक ने अवनी की तरफ बढ़ते हुए कहा। ये कहते हुए उसकी आंखों में चमक थी, वही अवनी आंखों में डर। उसने तुरंत अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए कहा, मैं बस मजाक कर रही थी। तभी मानिक की नजर अवनी के चेहरे से नीचे गई। जब अवनी ने देखा मानिक क्या कह देख रहा है तो उसने तुरंत बेडशीट को ऊपर खींचकर खुद को कर लिया। आपने इतनी आंखें बंद की, उसे मानिक पर अब गुस्सा आ रहा था। अवनी ने गुस्से और झुंझलाहट में कहा, अगर अब आपने इस तरह देखना बंद नहीं किया तो मैं आपका सर फोड़ दूंगी। मैं किसी तरह देख रहा हूँ। मानिक ने मासूमियत से पूछा, जैसे वह कोई छोटा बच्चा हो। अवनी तो मानिक का ये रूप दिख रही हैरान थी। जो मानिक सबके सामने डेंजरस खतरनाक बनता था, वह आज उसके सामने किसी छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था। That's enough for today guys। परिक्रमा करते दिल।